नमस्कार दोस्तों, ठीक ठाक। चलो सभी अपने घर बढ़िया, ठीक है। और पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है ना। देखो हम चैप्टर पढ़ रहे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हमें साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज में हमने एक वीडियो बना भी दी, ठीक है, जिसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराए यहाँ पे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे साधारण ब्याज की, ठीक है। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन सिंपल चैप्टर में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है भाई। और देखो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है जो हमारा आपके पास। देखो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है यदि ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो भैया, अगर हम बात करें, क्वेश्चन में बोल रहा हो कि हमें दे रहा है 4/9 क्या है, साधारण ब्याज का मूलधन। यानी अगर बात करें 4/9, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/9 है। देखो साधारण ब्याज यानी मूल संख्या का, मूल संख्या यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल है 9 है, जो यानी मूल राशि का जो ब्याज है साधारण वो कितना है, 4 है। 4/9 का मतलब है कि अगर हमारा प्रिंसिपल 9 है और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना भी हमारे साधारण ब्याज 4 यूनिट है भाई, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में यही दिया है कि साधारण ब्याज मूलधन पर 4/9 है, यानी ऊपर हमें साधारण ब्याज दे रहा है और नीचे प्रिंसिपल दे रहा है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन भाई, ठीक है। अगर आगे बात करें क्वेश्चन में, धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो क्वेश्चन में जो आगे बोला है भैया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं कि टाइम और जो आपकी रेट है, समय और रेट दोनों बराबर है। और उसने क्वेश्चन में जो पूछा वो क्या पता कर रहा हो कि भाई ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी रेट, ब्याज की दर यानी रेट निकलवा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में वो क्या पूछ सके, टाइम भी पूछ सके, ठीक है। अभी उसने क्या पता करी है हमें, दर यानी रेट पता करिए। ऐसे क्वेश्चन में वो क्या पूछ सके, टाइम भी पूछ सके। जो चीज क्वेश्चन में निकलवा हुआ है यानी ज्ञात करे वो हम रखेंगे, ठीक है। जैसे उसने क्या बराबर दे रहा है, हमें टाइम बराबर दे रहा है भैया, दर और समय बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो, ठीक है, तब हो गए। देखो एक चीज याद रखो कि जो चीज हमें निकलवा वो क्वेश्चन में वो उठा के रखनी है हमें। अगर यहाँ पर रेट पूछ रहा है तो टाइम की जगह रेट रखेंगे, और भैया अगर टाइम पूछा है तो रेट की जगह टाइम रखेंगे। कैसे, एसआई अगर हम याद करें भैया, एसआई इक्वल टू क्या रख रहे हैं, पीआरटी बटे 100, यही तो रख रहे हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला। एसआई कितना हमारे पास 4 यूनिट है, रख दो 4। पी कितना भैया, प्रिंसिपल कितना हमारा 9। रेट कितनी है भाई, रेट तो हमें पता ही ना है, आर ही रख दो। और टाइम, टाइम और रेट बराबर है, टाइम की जगह क्या रख देंगे भैया, रेट। मैंने बताई ही, जो चीज निकलवा है उसे उसकी जगह रख दो, ठीक है। तो टाइम की जगह क्या जाएगा भैया हमारे यहाँ पे भी रेट बटे कितना 100 है भाई, ठीक। बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी आर पार गुना, यानी 100 की और 4 की गुना हो जाएगी हमारी भाई, ठीक। कितना हो जाएगा, ये 100 है और ये 4 है, कितना हो जाएगा 400 बराबर 9 यू है आर और आर। देखो जैसे 2 बार गुना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर यानी वर्ग बन जाएगा, 9 गुना आर स्क्वायर। इसे आगे लिखे तो क्या लिख सकते भैया, देखो यानी आर स्क्वायर तो यहीं रहने दो, ठीक है। और 9 है क्या ले जाएंगे 400 के नीचे, तो कितना हो जाएगा भैया हमारा आर स्क्वायर बराबर 400 बटे 9, ठीक है। देखो 9 का लिए हम इसके नीचे, ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 400 बटे 9। लेकिन हमें रेट पूछे, खाली स्क्वायर थोड़ी पूछा है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे भी अंडर रूट और यहाँ पे भी अंडर रूट। देखो अगर हम बात करें तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पे ना कट रहा हो, इसे कैसे काटेंगे, 400 किस करा दिया 20 का स्क्वायर, ठीक है, और 9 किस करा दिया 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर रूट है हमारा, तो देखो यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20 बटे 3। और इसे भी कैसे लिख सके भैया, देखो 3 6 18 और शेष जो बचेगा उसे ऊपर लिख देंगे और जिससे भाग कर रहे हैं नीचे, तो 6 सही 2/3% हमारी रेट आ जाएगी भाई, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ब्याज की दर तथा वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखो ना, इससे पिछले वाला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो बात कर रहे हैं हमें कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यानी 16 बटे साधारण ब्याज है जो
कितना भी है 16 है एसआई, यानी 16 यूनिट एसआई है। और बात करें प्रिंसिपल यानी 25, प्रिंसिपल कितना हमारा भी है 25 है, ठीक है। यानी एसआई हमारा 16 होगा और प्रिंसिपल 25 होगा। अगर हम क्वेश्चन में आगे बात करें भैया कि उसने बोला कि रेट जो दर है और जो समय है वो बराबर है, जो रेट है हमारी वो टाइम के बराबर है भाई, ठीक है। तो पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या रख रहे हैं भैया, एसआई इजिकल टू पीआरटी बटे 100, ठीक है। यानी एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कितना यूनिट है भाई 16, ठीक है। और पी कितना हमारा है 25, और आर तो निकाल ही रहे हैं हम। और आगे बात करें टाइम की, देखो टाइम इजिकल टू है यानी बराबर है दोनों, ठीक है। अगर दोनों बराबर है तो हम टाइम की जगह क्या रख सकते हैं, रेट। क्यों? क्योंकि भैया उसने बोला है कि हमें रेट निकलवा रहा हो क्वेश्चन में, अगर टाइम निकलवाता तो हम रेट की जगह क्या रखते, टाइम रखते, ठीक है। अगर बात करें टाइम क्या होगा हमारा, रेट में कन्वर्ट होगा अपॉन 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 100 की और किसकी गुना हो जाएगी भैया 16 की, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो 1600 बटे कितना भैया बराबर 25 आर स्क्वायर, ठीक है, सही है। अगर हम बात करें देखो आर स्क्वायर की वैल्यू तो 25 क्या लेंगे नीचे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यानी 1600 अपॉन कितना भैया 25, ठीक है। आर स्क्वायर देखो स्क्वायर हटाना हमें, केवल आर यानी रेट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। यहां भी क्या कर देंगे भैया अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट स्क्वायर हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात करें हम ये कितना हमारा, यानी 1600 किसका रूट रहा है भैया 14 का, ठीक है, किसका रहा है भैया 14 का, ठीक है। अगर 25 किसका रहा है 5 को भाई, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 40 बटे 5 की पावर 2, और अंडर रूट है ये हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 40 बटे 5, 5 का 5 5 40, तो रेट बराबर कितनी आ गई भैया हमारी आर इजिकल टू 8%, तो रेट कितनी आ जाएगी भैया 8% आ जाएगी भाई, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताओ। देखो भैया क्वेश्चन क्या है हमारा कि वो रेट निकलवा रहा है, कोई राशि, देखो राशि मतलब प्रिंसिपल कितनी भैया, यानी बताओ कितना 40 से 41 हो जाती है, ठीक है। कोई राशि उसने बोला ना 1/4 वर्ष में कितनी भैया 41/40 41/40 हो जाती है, यानी 40 से 41, यानी प्रिंसिपल अगर हमारा 40 है तो अमाउंट कितना होगा भैया 41 होगा, 41 होगा, ऐसी है ना है। देखो हमने किसी ये 40 रुपए दिए ब्याज पे, हमारे हो कितने गए 41, तो हमें ब्याज कितना मिला होगा बताया यहाँ पे 1 रुपया ब्याज मिला होगा, कितने पे मिला होगा 40 पे, ठीक है। और रेट के लिए कितना लगा कर भैया 100 अपने पास से लगा कर, ठीक है, रेट के लिए दर के लिए। अगर हम बात करें भैया टाइम कितना हमारा, टाइम 1/4 कर लो भैया, ठीक है, 1/4 तो 1/4, तो रेट बराबर हमारा होगा भैया क्या, देखो 1/40 गुना 100। अब ये 1/4 है जो सही करने के लिए क्या कर देंगे भैया उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर और 1 नीचे, तो क्या हो जाएगा 4/1 भैया, ठीक है। देखो 0 से 0 कट गई, 4 से 4 कट गया भाई, आर यानी रेट बराबर कितना बचा भैया यहाँ पे केवल 10 बचा, तो रेट कितनी आ जाएगी 10% भाई, कितनी आ जाएगी 10%, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 हो जाएगी। भैया सेम ऐसे क्वेश्चन है जैसे आपने पिछले वाला क्वेश्चन करा। देखो अगर हम बात करें भैया कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाए भैया 7/4। अगर हम बात करें प्रिंसिपल कितना हमारा 7/4 हो जाती है, ठीक है। कोई 4 राशि ही यानी 4 यूनिट ही, प्रिंसिपल कितना हमारा 4, तो अमाउंट कितना हो जाए भैया 4 से 7 हो जाए, ठीक है, ऐसी अभी है ना है। कोई राशि 4 ही वो कितनी हो जाए 7 हो जाती है। देखो 4 से 7 हुई तो ब्याज कितना मिला होगा भाई 3 यूनिट मिला होगा ना, मिला होगा भाई, बताओ कितने पे मिला होगा 3 यूनिट भैया 4 पे मिला होगा, ठीक है। रेट के लिए भाई रेट निकाल रहे हैं, ठीक है, हम तो गुना 100, और भैया टाइम भी तो बटे कर रहे हैं, वर्ष कितने भैया 4 वर्ष, तो बटे 4। देखो 4 एकम 4 और 25 चौका 100,
बचा कितना भैया 25 75 और बटे 4 डिवाइड कर दो भैया। 4 एकम 4 कितना बचेगा 3 5 यानी 35 हो भैया 4 अट्ठे 32 और शेष कितना बचेगा 3 बटे 4 यानी 18 सही 3 बटे 4% आएगी दर। कितनी आएगी भाई 18 सही 3 बटे 4%। ठीक है देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई धनराशि साधन ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो कितने समय बाद वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। देखो भैया अगर बात करें हम कि कोई राशि है, ठीक है, वो 15 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे कर लो 3 चीज हमारे, प्रिंसिपल, अमाउंट और इंटरेस्ट, यानी कितना ब्याज दिया, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, और हमारी क्या भैया टाइम, कितने वर्ष में, ठीक है। तो शुरू में बात करें उसने जो पहली कंडीशन है भैया क्वेश्चन की कि कोई राशि 15 वर्ष में, कितना टाइम दिया 15 वर्ष में, ठीक है, स्वयं की 3 गुना हो जाती है। देखो हमारे पता कितनी राशि है, ठीक है, लेकिन अब अपने पास है, मान लो सोचो 1 यूनिट राशि तुम्हारी, ठीक है, तो 3 गुना कितनी होगी उसकी 3 होगी भैया। अगर 2 लोगे तो आपका 3 गुना कितना हो जाएगा 6, ठीक, कितना ही ले लो जो आपको मन करे, लेकिन सबसे सिंपल रह रहा है 1 मानना, ठीक है। 1 को 3 गुना 4 गुना 10 गुना करना है क्या हो जाएगा भैया वही आ जाएगा जितना गुना रहा है, ठीक है। तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा भैया हमारा 3, ठीक है, यानी हमने 1 रुपया ब्याज पे दिए और हमें मिले कितने भैया 3 मिले, अमाउंट का मतलब जो मिश्र धन मिले हमें, ठीक है। तो 1 हमने दिया 3 ब्याज, हमें ब्याज समेत 3 रुपया मिले, तो ब्याज कितना मिलेगा भैया 2 यूनिट मिला होगा, मिलेगा बताओ भाई। 1 हमने दिया, वापस वाले हमें कितने दिए 3 यूनिट दिए, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, एक तो हमारे जो मूलधन हमने दिया वो काट लिया, कितने मिलेगा 2 यूनिट मिलेगा भाई, ठीक है। आगे बात करें, वो बोल रहा है कि कितने समय बाद वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, वही राशि यानी 1 यूनिट, आप ये 2 लोगे तो 2 ही लेना, ठीक है, 10 लेना तो 10 ही। हमने 1 माना, दूसरी कंडीशन में कि वही राशि स्वयं से 5 गुना, पहले 3 या 5 गुना कितने समय में हो जाएगी ये पूछ रहा हूं भैया। कोई हमें 1 से 5 रुपया हमने किसी ब्याज पे 1 यूनिट दिए, हमें वापस कितने मिले 5, तो कितना ब्याज मिलेगा भैया बताओ, यानी 4 यूनिट ब्याज मिलेगा हमें, कितना 4 यूनिट। देखो बस यहीं पर आएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सिंपल, हमें देखना क्या, देखो ये दोनों बराबर करने रहे हमें, साधारण ब्याज के क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो क्या करना है, ये दोनों बराबर करने रहे हैं। अगर हम इसे 2 है 4 बनाने के लिए कितने की गुना करेंगे भैया 2 की गुना करेंगे, कितने की 2 की मल्टीप्लाई, जितने की हम ऊपर गुना करे हैं उतने की नीचे गुना कर दो उसी संख्या की, ठीक है, टाइम में गुना कर दो। हमने 2 4 बनाने के लिए कितने की गुना करी 2 की मल्टीप्लाई करी, तो 15 में भी आप 2 की ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 दूनी 30, तो कितने टाइम में भैया 1 से 5 गुना हो जाएगी राशि 30 वर्ष में हो जाएगी भाई, कितने में 30 वर्ष में, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन निवेशित करने पर 8 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ठीक है, 3 गुना हो जाता है, तो 4 गुना करने के लिए अपेक्षित समय। क्वेश्चन ये भैया कि हमने कोई राशि यानी कोई पैसा निवेश किया, ठीक है, वो 8 वर्ष में तिगुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो पूछ रहा भैया वही पैसा 4 गुना कितने समय में होगा, ठीक है, 4 गुना कितने समय में होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, और क्या भैया इंटरेस्ट भी मिला है जो भी है, ठीक है, और टाइम भी है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या भैया कि कोई धनराशि 8 वर्ष में, कितने समय में भैया 8 वर्ष में कितनी हो जाए 3 गुना, यानी 1 हमने ब्याज पर दिए थे, कितना मिला भैया हमें 3 रुपये मिले हैं। 8 वर्ष बाद हमने 1 रुपया ब्याज पर दिया, 8 वर्ष बाद कितने पैसे मिले हमें 3 रुपया, तो ब्याज कितना मिला होगा भैया 2 रुपये मिले होगा, ठीक है। वो बोल रहा भैया सेम आ गए कि वही राशि यानी 1 ही रुपया हमारा 4 गुना कितने समय में हो जाएगा, टाइम पूछ रहा है। तो हमें एक चीज पता है कि भैया हमें टाइम में पता भी कितने वर्ष में होगा 1 से 4, लेकिन ये पता है कि हमने 1 रुपया दिया 4 मिला हमें, तो ब्याज कितना मिला होगा 3 यूनिट मिला होगा, ठीक है, सही है। देखो पहले क्वेश्चन में सिंपल है, मैंने बताया यहाँ पे बराबर करना है, बराबर करना है, तो देखो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो हमें ऊपर को बराबर करना, हमने 2 की गुना कर दी भाई, 2 दूनी 4 होगा, लेकिन अब हमें 3 बनाना है, तो कितने की गुना करें हमें, चीज सोचो, ठीक है, सोचोगे तो टाइम लगेगा। क्या तरीका है डायरेक्ट कि नीचे की संख्या है ऊपर की तो भाग दे दो, उतना ही रहे बराबर करने को, या फिर हम ऐसे कह सके कि जो नीचे की संख्या है, मैंने आप तो बात करी है 3 है नीचे, ऊपर कितना
संख्या में 3/2 की गुना कर दो, या संख्या में कितने की 3/2 की, तो कितने की गुना कर देंगे। जब हमने यहाँ 3/2 की गुना करी है तो यहाँ भी कितने की गुना कर देंगे भैया, 3/2 की गुना कर देंगे। 8 में अगर हम देखो 3 या 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 4 दिया 12, तो कितने वर्ष में भाई 12 वर्ष में वो राशि 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, कतई सिंपल। देखो क्या है, कोई धनराशि 15% वार्षिक दर, ठीक है, की दुगनी हो जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन में बात करें तो क्या पता कर रहा हो, समय, टाइम, कितने समय में। तो निकल कर क्या है भैया, क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा हो कि कितने समय में हो जाएगी भैया। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से कोई धनराशि, ठीक है, धनराशि मतलब प्रिंसिपल, क्या हो जा भैया, अमाउंट में कन्वर्ट हो जा। 15% वार्षिक दर से कितनी हो जा भैया, 1 से 2 हो जा, दुगनी हो जा भैया। देखो 1 रुपया हमने ब्याज पे दिए, 2 रुपया हमें ब्याज समेत मिले, तो यानी हमें ब्याज कितना मिला होगा भैया, 1 कितना मिला होगा, कितने पे, 1 पे ही मिला होगा, गुना 100। भैया रेट कितनी है हमारी, दर भी तो 15% तो बटे 15, ठीक है। तो हम देखो 5 दूनी 10 और 0 और 5 दिया 15, कितना बच गया भैया 20/3, या तो 20/3 साल लिख लो, या फिर आगे भी आप कन्वर्ट करना चाहो तो ऐसा कर दो, 3 6 18 और 2 शेष बच गया 2/3, 6 सही 2/3 वर्ष, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आप अच्छा लगे। सही भाई, 6 वर्ष 8 माह लिख सकते हैं। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि के किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है, तो ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन याद करो। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में पढ़ो अच्छी तरह। वो बोल रहा है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों, हमने 2 अमाउंट की है लेकिन समय अलग अलग हो, ठीक है, कि 10 वर्ष और 7 वर्ष के साधारण ब्याजों के अंतर, मूलधन वही है, दर वही है, लेकिन समय अलग अलग है। हमने एक राशि मतलब किसी 5000 रुपए दिए 7 वर्ष के लिए, दूसरे 5000 रुपए दिए भैया 10 वर्ष के लिए, रेट दोनों के लिए वही है सेम 5%, और ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, एक ने ज्यादा ब्याज दिया एक ने कम दिया, ठीक है, वो कितना 150 रुपए। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, प्रिंसिपल तो हमें दिया ना है, प्रिंसिपल तो वो पता कर रहा है कि कितना प्रिंसिपल है क्वेश्चन में, तो प्रिंसिपल ले लो भैया P, ठीक है, P हमारा क्या प्रिंसिपल, PRT का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, क्योंकि हमें ब्याज का अंतर दे रहा है भैया, ब्याज का अंतर, यानी SI बराबर क्या रहता है PRT, यानी P तो निकाल रहे हैं हम, रेट कितनी है भैया 5%, और टाइम कितना पहले के लिए बताओ 10 वर्ष, बड़ा लेंगे भैया, ठीक है 10 लेंगे, ठीक है, बटे कितना अपॉन भैया 100 माइनस, देखो ये तो पहले की ही बात होगी हमारी, P गुना, देखो P का मतलब मूलधन, 5 हमारा रेट है भैया दर, यानी गुना टाइम, टाइम कितना 10 वर्ष। आगे बात करें हम, अंतर दे रहा है दोनों को, ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें, P तो यहाँ भी हमारा सेम ही भैया, मूलधन तो वही है लेकिन रेट भी वही है हमारी सेम 5%, टाइम अलग हो कितना भैया 7 वर्ष, बटे कितना 100, और दोनों का अंतर होगा भैया माइनस कर दिया हमने, अंतर कितना दे रहा हमें 150 रुपया, कितना भाई 150, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो कॉमन हो, कॉमन मतलब दोनों में हो, ठीक है, उसे बाहर ले लेंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी है, बटे में 100 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, इन्हें बाहर ले लो, यानी 5/100 हम बाहर, तो अंदर देखो यहाँ पे क्या बचेगा 10P माइनस यहाँ पे कितना भैया 7P, और बराबर कितना भैया 150, ठीक है। अगर हम बात करें देखो 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और 0 भाई, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 1/100 गुना 10 में से हमने 7P घटा दी, कितना बचा 3P, और बराबर कितना 30, ठीक है। देखो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 0 भैया, एक 0 बच रही, तो यहाँ कितना बचा P/100 बराबर कितना 10, ठीक है, अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है, तो P की और 1 की गुना होगी क्या आएगा, P आएगा हमारा 100 की और 10 की गुना होगी कितना हो जाएगा भैया 1000, तो प्रिंसिपल कितना आएगा भाई हमारा 1000 रुपए, ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 रुपए। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक
धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है तो वह धन याद करो। वो प्रिंसिपल पूछ रहा भैया, किसी को हमने कोई पैसा भैया दिया और वही पैसा हमने किसी के 5 वर्ष के लिए दिया और दर दोनों के लिए सेम है हमारी, कितनी है भैया दर 4%। तो वो पूछ रहा कि जो ब्याज मिला एक से हमें दूसरे से कितना अधिक मिला 400 रुपए, एक है ने कम दिया दूसरे ने अधिक दिया, ठीक है, यानी दोनों के ब्याज का अंतर कितना 400 रुपए का, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ब्याज का अंतर कितने 400 रुपए। तो पूछ रहा कि उसने पैसा कितना दिया भैया, जो धन कितना दिया, ठीक है, यानी मूलधन पूछ रहा है प्रिंसिपल, ठीक है। तो सेम ऐसे क्वेश्चन जैसे पहला हमारा क्या करेंगे, देखो प्रिंसिपल तो हमें ज्ञात करना है तो पी ले लेंगे, पीआरटी का फॉर्मूला। रेट कितनी है भैया, दोनों के लिए सेम है 4%। भैया समय अधिक वाला लेंगे, अंतर ले लेना, तो एक हमने 5 वर्ष के लिए दिया, ठीक है, बटे कितना भैया 100, ठीक है, माइनस क्योंकि अधिक या कम माइनस लिख रहे, ठीक है। और भैया दूसरे में पी था हमारा सेम ही, दोनों के लिए पी था एक ही, मूलधन दोनों के लिए सेम हो गया, ठीक है सॉरी। और रेट कितनी हमारी, टाइम कितना यहाँ पे 3 वर्ष बटे कितना 100, दोनों का अंतर कितना भैया 400 रुपया अधिक मिले हैं, ठीक है, यानी 400 अधिक या कम मिले, ठीक है, 400 रुपया अंतर। देखो अगर बात करें हम यहाँ से कॉमन क्या है, देखो कॉमन है हमारा क्या बताओ 4 है, यहाँ भी 4 है, बटे 100 है 100 है, तो 4 बटे 100 कॉमन ले लो, ठीक है। अगर 4 हमने ऊपर से कॉमन ले लिया और 100 नीचे से, दोनों जगह से, तो यहाँ कितना बच गया हमारा p और 5 यानी 5p माइनस यहाँ कितना p 3 और p यानी 3p बराबर कितना भी है वही 400 हमारा, ठीक है। बात करें हम 4 एकम 4 4 एकम 4 और 2 जीरो, देखो 5p में से 3p घटाए कितना रहेगा 2p बटे कितना भैया यानी 100 बराबर कितना भैया हमारा 100 यानी 100, ठीक है। सिर्फ काट दो, देखो 2 एकम 2 2 पंजे 10 और 0, ठीक है, बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। यहाँ कितना हमारा p है, एक की गुना कितना आएगा p आएगा हमारा 100 की और 50 की गुना कर दो, यानी 50 के पीछे 2 जीरो लगा दो आप, कितना आ जाएगा 5000 रुपए। तो भैया प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा 5000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए समाप्त वीडियो, फिर मिलेंगे भैया नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।